हमारे देश के टॉप 5 रिचेस्ट पॉलिटिशियन अगर आप सोच रहे हो कि ये है या फिर ये, तो आप गलत सोच रहे हो। इनमें से कोई भी नहीं है। और नंबर 1 पे आते हैं कांग्रेस के DK शिवा कुमार, जिनके पास 1413 करोड़ के एसेट्स हैं। Mukesh Ambani is back to being the richest man in Asia as per Bloomberg's Billionaires Index. शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने। पर अफसोस, एक किसान जो खुद फसल उगाता है लेकिन उसे खाने तक को नहीं मिल पाता, और वहीं पर एक नेता जो झूठा वादा करके झूठा सपना दिखाकर सत्ता में आता है और करोड़ों की संपत्ति बना ले जाता है। According to Prime Minister Modi's poll nomination affidavit, he owns movable assets worth rupees 3.02 crore. एन चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास टोटल 668 करोड़ के एसेट्स हैं। RJD leader Tejasvi Yadav declared assets ahead of Bihar polls. और वहीं किसान जहर खाने को, फांसी के फंदा को चूमने को मजबूर हो जाता है। तो किसान की ऐसी हालात का जिम्मेवार कौन है? सिस्टम, पैसा या सरकार? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वह जो धरती को माँ कहता है, जो मिट्टी में भगवान को ढूंढता है, आज वही जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय किसानों की, जो देश को खिलाता है लेकिन खुद भूखा मरता है। और जब वो अपने हक की बात करता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। पर किसान की असली दुश्मन कौन है? क्योंकि भारत के 58% आबादी सिर्फ खेती पर निर्भर करती है, जो कि आंकड़ा बताता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और हो सकती है। लेकिन अब किसानों के लिए खेती करना जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उनके पास और रोजगार ही नहीं है जिसके जरिए वो अपने घर की हालात को सुधार सके। और यहीं से शुरू होता है किसान का शोषण। मजबूरी में कृषि कार्य में लगा रहता है, और जिसके वजह से उसे मुफ्त में मिलता है तनाव, मानसिक बीमारी और गरीबी, जिसके कारण हर साल किसान सुसाइड करते हैं। और NCRB के आंकड़े कहते हैं हर साल 11,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, यानी हर 47 मिनट में एक किसान अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। और वजह सिर्फ इतना होता है कि कृषि कार्य के लिए लिया गया कर्ज लगातार बढ़ता जाता है। कभी बीज महंगे हो जाते हैं, कभी खाद महंगी हो जाती है, कभी बिजली महंगी हो जाती है। और इन सब के बावजूद भी किसान कड़ी मेहनत कर फसल उगाता है, लेकिन फसल तैयार होने के बाद उसका दाम कौड़ियों के बराबर हो जाते हैं, जिसके वजह से जो कर्ज लेकर किसान खेती किया था वो कर्ज न चुका पाता है। और इसी तरह एक किसान कर्ज के बोझ तले दबते जाता है और अंत में अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेता है। क्योंकि एक तरफ हमें शहर का विकास दिखाया जाता है और दूसरी तरफ खेतों में सन्नाटा है। सरकार कहती है किसान हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में आती है किसानों से वादा करती है, और ऐसे ही अभी वर्तमान की सरकार यानी BJP, जिसके मुख्य चेहरा है मोदी, इन्होंने किसानों से 2014 में कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन अभी 2025 चल रहा है और किसान अभी पूछ रहा है कि कब होगी उनकी आमदनी दोगुनी। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, लेकिन इसका मुआवजा बीमा कंपनियों के जेब में चला गया। हर बार ऐसा ही होता है, सरकारें बदलती है, भाषण देती है, लेकिन किसान की हालात नहीं बदलते। क्योंकि ऐसा लगता है कि नियम कानून खेत के लिए नहीं बल्कि कुर्सी बचाए रखने के लिए बनाई जाती है। क्योंकि साल था 2020 का, जब किसानों ने कहा अब और नहीं। क्योंकि 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जब पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से लाखों किसान दिल्ली के सड़कों पर पहुंचे। चाहे ठंड हो, बारिश हो, आंसू गैस हो, उन्होंने सब झेला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और यहाँ तक कि सरकार ने उन्हें देशद्रोही तक कहा, उन्हें अराजकता फैलाने वाला कहा, लेकिन वे डटे रहे। और 380 दिनों तक धरती पर बैठा किसान सरकार की आंखों में आंख डालकर उससे सिर्फ एक ही सवाल करता रहा, एक कानून वापस कब लोगे? और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। कानून वापस हुए पर सवाल बाकी रह गया, क्या सच में किसान जीता या सिर्फ समझौता हुआ? क्योंकि अभी भी खेती सिर्फ खेत से नहीं बल्कि बोर्ड रूम से कंट्रोल की जाती है। चाहे बीज हो, खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ बड़े कंपनियों के हाथों में सिमट गई है, जो कि किसानों की जिंदगी को तय करते हैं। और सरकार अब इन कंपनियों से समझौता करती है और किसान अपनी जमीन खोता चला जाता है। क्योंकि खेती अब बिजनेस है और किसान उसका कर्मचारी। देश की मिट्टी बिक चुकी है, बस किसान को इसका एहसास नहीं। क्योंकि आपको क्या लगता है, भारत सरकार अपने किसानों को जितनी सब्सिडी देना चाहिए उतना देने में सक्षम नहीं है? तो इसका जवाब है नो। क्योंकि भारत के पास इतनी संपत्ति है कि किसानों को जितना हक बनता है सब्सिडी के लिए उससे कई गुना ज्यादा देने का भारत सरकार के पास कैपेसिटी है। इसके बावजूद भी किसानों को उनके हक का सब्सिडी नहीं मिल पाता। क्योंकि अमेरिका जैसे देश अपने किसानों को अरबों डॉलर देते हैं, लेकिन भारत में जस्ट इसका उल्टा होता है। किसान की फसल खराब होने के बावजूद भी उसे उसका मुआवजा नहीं मिलता। और इतनी परेशानियों के बाद जब कोई किसान मरता है तो मीडिया चुप रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हक के लिए सड़क पे उतरता है तो
मीडिया उसे राजनीति कहती है, देशद्रोही बना देती है और जिसकी वजह से सच्चाई दब जाती है और मीडिया का टीआरपी का खेल जीत जाता है। और फिर सरकार का सिस्टम आसानी से कह देता है कि किसान खुश है, पर असली सच्चाई कैमरा पे कभी दिखाई ही नहीं जाती। क्योंकि एक समय ऐसा था जब किसान अपनी मेहनत के बदौलत धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाता था, इस मिट्टी से सोना पैदा करता था। लेकिन अब उसी खेत से किसान को उम्मीद तक नहीं जगती। किसान पूरी तरह हार चुके हैं, मजबूरियों ने उनका गला घोट चुका है और किसान मरने को मजबूर है। लेकिन हम सभी युवा किसानों की नई उम्मीद बन सकते हैं, क्योंकि हर अंधेरे की एक रोशनी होती है और आज के किसानों की हम युवा ही रोशनी बन सकते हैं। सरकार से सवाल करके, किसान को नई तकनीक के बारे में समझाकर और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाकर और अपने द्वारा उपजाया गया अन्न सीधा उपभोक्ता के पास पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे किसानों की खाद पे निर्भरता कम होगी। ये सब बदलाव की शुरुआत हो सकती है और किसान के हालात तभी सुधर सकते हैं जब सरकार, नीति और जनता तीनों एक साथ आए तो हमारे किसान फिर से अन्नदाता बन सकते हैं, कर्जदार नहीं। क्योंकि हमें समझने की जरूरत है, किसान का दर्द सिर्फ उसका दर्द नहीं, पूरे देश का दर्द है। जब किसान रोता है तो अन्न सूख जाता है और जब किसान मुस्कुराता है तो पूरा भारत खिल उठता है। तो अब वक्त आ चुका है कि हम इस बात को पहचाने कि किसान का असली दुश्मन कौन, क्या सरकार या सिस्टम, और उसे पहचान कर उस समस्या को पूरी तरह खत्म करे। क्योंकि हमारे किसानों को बचाना है तो राजनीति नहीं बल्कि इंसानियत से सोचना होगा। तभी भारत के किसानों के हालात सुधर सकते हैं और उनके अंदर एक जज्बा आएगा, एक जुनून आएगा और फिर से एक नई उम्मीद जागेगी और हमारे किसान फिर से अन्नदाता बन पाएंगे। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। आप क्या सोचते हैं किसानों के बारे में, कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।